देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की। क्षतिग्रस्त, कई लोग हुए घायल, पुलिस कर रही मामले में जांच। कांग्रेस कर रही नई कार्यकारिणी का गठन, इंदौर में हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन, पद के लिए कई युवा नेताओं ने किए आवेदन। इंदौर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कार बाजार लगाकर किया अनोखा प्रदर्शन, सरकार से की महंगाई कम करने की मांग। गुरुवार को महू की खान कॉलोनी में गैस इतनी भयानक रूप से ब्लास्ट हुई कि पूरी मल्टी क्षतिग्रस्त हो गई और दीवारें गिर गई, जबकि उसी मल्टी के सामने रहने वाले अब्दुल रशीद का मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है कि समीर ठेकेदार की पत्नी रेगुलेटर बंद करना भूल गई थी, जिससे यह ब्लास्ट हुआ। मकान में तकरीबन 12 लोग किराए से रहते हैं, जिन्हें थोड़ी चोट आई है, लेकिन समीर सहित उसके परिवार और पड़ोसी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर के इमवा अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना को लेकर बम डिफ्यूज जोन प्रभारी अधिकारी खालिक मुश्ताक ने बताया कि जांच पड़ताल में सामने आया कि चूहे ने गैस नली को कतर दिया था, जिससे यह हादसा हुआ है। सर, मैं अपने रूम पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था, मैं लॉक खोल रहा था, इतने में धमाका हुआ, एकदम पता ही नहीं चला और मैं दीवार के नीचे, मलबे के नीचे दब गया। मैंने बहुत उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। थोड़ी आवाज़ निकली गले से। 10-15 मिनट बाद कॉलोनी के लड़के आए, उन्होंने मुझे निकाला और मेरे गोद में लेकर ऑटो से लेकर हॉस्पिटल आ गए। थाने पे सूचना मिली कि खान कॉलोनी के एक मकान में जो है ब्लास्ट हुआ है और दीवारें गिर गई हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं। थाना प्रभारी मैं फोर्स के तत्काल मौके पे पहुंचे तो पाया कि समीर करके एक लड़का है, 23-24 साल उम्र है, उसके घर में ब्लास्ट हुआ था किचन के पास में, और बगल में लगी हुई दीवार से एक दूसरी फैमिली है, तो वो दीवार टूटने से उनके यहाँ भी 1-2 लोग घायल हुए। सामने भी ब्लास्ट का असर हुआ। उसके बाद फिर मौके पे हम लोग आए, बीडीएस टीम और एफएसएल टीम को बुलवाया। एफएसएल टीम तो नहीं आई, लेकिन बीडीएस टीम के प्रभारी खालिद साहब जो है वो आ गए। उन्होंने पूरा चेक किया, तो चेक करने पे ये पाया है कि जो गैस सिलेंडर से जो लगी हुई पाइपलाइन होती है पर मुझे यहाँ पहुँचने के लिए बताया गया था और एसडीओपी साहब से मेरी चर्चा हुई थी कि एक घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब मैंने घटनास्थल को चेक किया तो चूँकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी है काफ़ी, जिसमें गैस टंकी से गैस रिसाव होने के बाद ब्लास्ट हुए। तो सबसे पहले मैंने गैस की नली को चेक किया, वो चूहे द्वारा कुतरी गई पाई गई है। उसके बाद दूसरे उस चीज़ के लिए भी हमने सर्च किया, ऐसा नहीं कि केवल गैस की टंकी को ही सर्च किया, तो वहाँ ऐसा कोई विस्फोटक या कोई अन्य सामग्री नहीं पाई गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामलों में बढ़त देखने को मिली है। ऐसा ही एक मामला परदेशीपुरा थाने से सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 4 पहिया वाहनों को किराए पर लेकर अन्य लोगों को बेच दिए थे। इसके चलते फरियादियों ने डीआईजी ऑफिस पर शिकायत की और बताया कि आरोपी अक्षय कुमायूं ने फरियादियों से कार किराए पर ली थी। जब उन्होंने किराए के पैसों की मांग की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की माने तो अक्षय ने अब तक 25 लाख से अधिक रुपए की धोखाधड़ी की है। ऐसे में पुलिस ने फरियादियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू की। थाना परदेशीपुरा में एक शिकायत महेश देवड़ा द्वारा दी गई थी और इसी प्रार्थी के द्वारा हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्व एवं डीआईजी महोदय को भी शिकायत दी गई थी। शिकायत में आरोप था कि इसके द्वारा आरोपी अक्षय कुमाऊं द्वारा इससे 5 गाड़ियाँ किराए पर ली थी तथा उसको अन्यत्र चलाया गया और उसका किराया नहीं दिया गया। इसी प्रकार एक हर्ष शर्मा जिसको ये बोलकर अक्षय कुमाऊं द्वारा 19.5 लाख रुपए ले गए कि आपके नाम से हम गाड़ियाँ लेंगे, गाड़ियों को किराए पे चलाएंगे और जो रेंट रहेगा उस रेंट में से आपको मैं हिस्सा दूंगा। एक अन्य प्रार्थी जिसका नाम गोविंद पंड्या है, इससे भी इसी प्रकार 2.5 लाख रुपए लिए
और बोला कि आपके नाम से गाड़ियाँ ले लेंगे और जो रेंट बनेगा उसमें रेंट में आपको फ़ायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में महामारी के कम होते ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नगर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पद लेने के लिए उत्सुकता देखी गई। इसके चलते गुरुवार को शहर के गांधी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दौलत पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी एक नई कार्यकारिणी गठित कर रही है। इसके लिए तमाम युवा नेता आवेदन भी कर रहे हैं। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर स्तर पर कार्यकारिणी घोषित की जाना है। उस संबंध में आज महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो कि हमारे प्रभारीगण के समक्ष हुई। सभी युवक कांग्रेस ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, सभी ने अपना अपना आवेदन किया। जो लोग इसमें पद चाहते हैं उन सभी लोगों के साथ आज मीटिंग। ये कब तक होने की संभावना है इसकी? बहुत जल्द, लगभग मैं ये मानता हूँ अभी इस पर संगठन निर्णय लेगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सप्ताह उसमें हो जाएगा। इलेक्शन के बाद सिलेक्शन सिस्टम चालू हुआ, उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने आज शुरुआत करी। पूरे मैसेज दिया और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया पूरे की गई वो एक संगठन को मजबूत करने के लिए, और किस तरीके से संगठन में वही आदमी को मौका मिले जो वास्तव में काम करता हो। हाल ही में इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स मामले में कार्यवाही करते हुए 10 बांग्लादेशी युवतियों का रेस्क्यू किया था। इन युवतियों को बाणगंगा क्षेत्र के शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन बुधवार रात बांग्लादेशी युवतियां भाग निकली। अब इस मामले में इंदौर जोन के आईजी हरिनारायणचारी मिश्र का कहना है कि सभी युवतियां पीड़ित थी जिन्हें संरक्षण गृह में रखा गया था। आने वाले दिनों में चलने वाले ट्रायल में उनके बयान भी लिए जाएंगे, इसलिए जल्द ही उन्हें ढूंढा जाएगा। बता दें, इस मामले में 35 से अधिक महिलाओं को बचाया गया था और उनके भी बयान होने वाले हैं। किया गया था, उन्हें बांग्ला स्थित एक शेल्टर होम में रखा था, लेकिन उन्हें वो वहाँ से बाहर हो गई हैं। सर, उसको लेकर सर किस तरह की अभी तक उस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। वो उसमें पीड़ित थी और उस पूरे मामले में किसी तरह के वैधानिक निरोध में नहीं थी या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें वहाँ पे एक संरक्षण गृह में रखा गया था जहाँ से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको ढूंढेगी। पुलिस की ज़रूरत उनके बयान में पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो ट्रायल चलेगा उसमें पुलिस को उस समय तक बयान में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस उन्हें उनके दिए गए जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर उन्हें कोशिश करेगी कि उन्हें निश्चित तिथि के पहले वापस ला करके। बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेसियों ने इंदौर के मच्छी बाजार चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। यहाँ जिलाध्यक्ष दौलत पटेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को बेचने के लिए कार बाजार लगाया। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अनियंत्रित हुई महंगाई के चलते अब उन्हें कार और बाइक बेचने की नौबत आ पड़ी। कांग्रेसियों के मुताबिक जब सत्ता में कांग्रेस थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, फिर भी बीजेपी लगातार ढकोसला करते हुए विरोध करती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है और भाजपा के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। सेल कर रहे हैं आज आप, क्या कहेंगे? जिस तरह से देश के अंदर हालात बन चुके हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर जिले के अंदर हालात बन चुके हैं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने जो कार का सपना पूरा किया था, बाइकों का जो सपना पूरा किया था, आज पेट्रोल डीजल के भाव इस तरह बढ़ते जा रहे हैं कि लोग उनकी किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल नहीं भरा पा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि पेट्रोल डीजल का वो रेट होने वाला है और वो रेट हो चुका है कि लोग अब। हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुंबई से 70 करोड़ एमडी ड्रग्स मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 3 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले को लेकर आईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसे हुए है। पुलिस इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। इसके सबसे बड़े ड्रग रैकेट का, लगभग उत्तर के सबसे बड़े ड्रग रैकेट में से एक का पुलिस ने खुलासा किया था और इंदौर में मुख्य तौर पे उस खुलासे में जब कड़ियाँ जुड़ी तो पाया गया कि न सिर्फ यहाँ से बल्कि उस 70 करोड़ के उस ड्रग रैकेट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे जगहों के अलग अलग 3 दर्जन आरोपियों के नाम आए थे।
पुलिस ने इस कड़ी में इन सारे आरोपियों को अलग अलग जगह से लगभग 3 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुछ ऐसे आरोपी थे जो अभी तक फरार थे। इसमें से 4 ऐसे आरोपी थे जो कि वर्तमान में मुंबई में अलग अलग जगहों पे इनके और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे इनके रहने की सूचना थी। पुलिस ने लगातार पिछले कई महीनों से इनके लिए वहाँ पे टीमें भेजी। इस पूरी कड़ी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इन्हें लगातार लंबी मेहनत के बाद इन महामारी के कम होते ही नर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। इसे लेकर एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और विगत दिनों पहले सरकार ने अचानक स्कूलों को बंद कर दिया था। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक पैकेज देने की मांग की जा रही है और बिना सोचे समझे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की माने तो उनके द्वारा लिए गए लोन और ब्याज की प्रतिपूर्ति हो सके और वह दिवालिया होने से बच सके, इसके लिए सरकार जल्द ही कोई ठोस कदम उठाए। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके विरोध के स्वरूप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें हमारी सरकार से 8 मांगे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली मांग ये है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते जो स्कूल बंद करने का निर्णय बगैर सोचे समझे लिया गया है उसे तत्काल वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार के लिए शिक्षा हमेशा प्राथमिक विषय रहा है, तो हमारी सरकार से उम्मीद हमारी उनसे निवेदन है कि हमको सभी विद्यालयों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए जिसमें निजी विद्यालयों को जो ब्याज लग रहा है उनके बिल्डिंग्स के ऊपर, जो सुविधा कंप्यूटर के ऊपर, बसों के ऊपर कब से उसकी प्रतिपूर्ति हो सके और वो दिवालिया होने से बच सके। जो हमारा बिजली का बिल है वो एक्चुअल कंजप्शन के आधार पर लिया जाए और जो अभी तक हम लोग पिछले 15 माह से जमा कर रहे हैं उस बिल को समायोजित किया जाए। जो हम लोग से डाइवर्जन टैक्स, संपत्ति कर और अन्य तरह के टैक्स और बसों पे जो हम लोग के टैक्स लगे हैं वो कृपया 20-21 और 21-22 के लिए शून्य घोषित किए जाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर जनता की बुलंद आवाज़।